नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आपके प्रिय सनातन धर्म से संबंधित नए आने वाले हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत काल में ही कलयुग के आने वाले समय का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य होंगे, मनुष्यों का जीवन कैसा होगा, वे अपने जीवन कैसे जिएंगे, मनुष्य कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, मनुष्यों का व्यवहार आपस में एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी पहले महाभारत काल में ही बता दिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 मुख्य बातें कलयुग के लिए और जो आज से हजारों वर्ष पूर्व बताई थीं, वे सभी बातें आज इस कलयुग की शुरुआत में ही 100% सही सिद्ध हो रही हैं। महाभारत काल में एक बार 5 पांडवों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा। तो उन 5 भाइयों ने ये जिज्ञासा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति के क्या रास्ते या साधन उपलब्ध होंगे। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने 5 पांडवों से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है, और यदि आप लोग इसका उत्तर जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको वन में जाना होगा। वहां जाकर जो भी कुछ तुम्हें अलग देखने को मिले तो उससे तुम अपने उत्तर ढूंढने की कोशिश करना, और वापस आकर मुझे विस्तार से बताना कि तुमने वहां पर क्या देखा। यदि तब भी तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ना मिलें तो इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वे 5 भाई जंगल की तरफ चल दिए। कई दिन जंगल में भटकने के बाद वे लोग लौट कर आए और सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहो, मिल गए आप लोगों को आपके प्रश्न के उत्तर? तो वे लोग बोले कि हम सब ने कुछ न कुछ अजीब तो देखा, लेकिन हम इस पहेली को नहीं समझ पाए। कृपया आप ही इसे सुलझाएं और हमें बताएं कि जो हमने देखा उसका क्या मतलब है। ऐसा सुन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि पहले आप बताएं कि आपने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि प्रभु, मैंने जंगल में एक अजीब हाथी को देखा, और अजीब इसलिए कि उसके 2 सूंड थी। इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में उन मनुष्यों का बोलबाला रहेगा जो 2 तरह की बात करते होंगे। वे कभी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग हर तरह से यही प्रयास करेंगे कि किसी न किसी तरह से बस अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बाकी कोई मरे या जिए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। ये लोग हर तरफ से सिर्फ शोषण का ही प्रयास करेंगे, और सिवाय शोषण के इन लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से पूछा कि कहो भीम, आपने क्या देखा? भीम ने कहा कि प्रभु, मैंने वहाँ एक गाय को देखा जो कि अपने बछड़े को चाट रही थी, और उसने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके रक्त बहने लगा, लेकिन वो उस रक्त को न देखते हुए भी बस उसे ही चाट रही थी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे भीम, कलयुग में मनुष्य इतना मोह ममता में आसक्त होगा कि उसे अपने बच्चे का असली विकास दिखेगा ही नहीं। माताएं अपने बच्चों का लालन पालन इस प्रकार से करने लगेंगी कि जैसे उनका बालक जमीन पर चलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। फलस्वरूप बच्चों का विकास रुक सा जाएगा और मनुष्य धीमे धीमे दुर्बल होता चला जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपनी गहन मोह और ममता की वजह से अपने बच्चों का बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से होने ही नहीं देगा, और आने वाली पीढ़ियां या उनकी प्रगति वहीं से अवरुद्ध होने लगेगी। ऐसे बच्चों का जीवन नष्ट होने लगेगा और दुर्बलता के कारण उनमें अत्यधिक रोग भी पनपने लगेंगे। मनुष्य अपने बच्चों के मोह ममता में खुद ही अपनी आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए व्याख्या दी कि मनुष्यों को समझना चाहिए कि वास्तव में तुम्हारे पुत्र तुम्हारे हैं ही नहीं, वे तो उनकी होने वाली या हो चुकी पत्नी की अमानत हैं। तुम्हारी पुत्री तुम्हारी नहीं, उसके पति की अमानत है। तो उसके वैवाहिक जीवन में अपनी तरफ से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, जिससे कि उसका जीवन भी सुखमय बना रहे। ऐसे ही शरीर मृत्यु की अमानत है। जिसने जन्म लिया है या पैदा हुआ है, उसे एक न एक दिन शरीर छोड़कर जाना ही है, और ऐसे ही आत्मा परमात्मा की अमानत है। एक न एक दिन उसे अपने प्रयासों से इस शरीर के मोह में फंसकर परमात्मा में ही लीन होना है। तो मोह में फंसना नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, अब आप बताइए कि आपने क्या देखा जंगल में। अर्जुन ने बताया कि हे प्रभु, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, और इसके बावजूद
वह पक्षी एक मनुष्य का मांस खा रहा था। प्रभु, मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे मनुष्यों की बहुतायत होगी जो विद्वान और ज्ञानी तो होंगे, लेकिन स्वयं में संस्कारों से हीन होंगे, और अधिकांश उनके मन में यही चलेगा कि कब उनके साथी, मित्र या संबंधी की मृत्यु हो जाए और उनकी धन संपत्ति उनकी स्वयं की हो जाए। अधिकांश मनुष्य दूसरों की धन संपत्ति पर ही नजर गड़ाए बैठे रहेंगे। वास्तविक और वैरागी संत तो बहुत कम ही होंगे जो सिर्फ सबके हित में अपना जीवन जिएंगे। अब नकुल की बारी थी। नकुल ने कहना शुरू किया कि हे प्रभु, मैंने एक भारी भरकम और बड़ी सी चट्टान को पर्वत से टूटते हुए देखा। जब वह चट्टान टूटकर गिरकर अपने वेग से बहुत तेजी से लुढ़कती हुई जा रही थी तो बड़े से बड़ा वृक्ष धराशायी होता चला जा रहा था और कोई भी वृक्ष उस चट्टान को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन वही चट्टान जब बिल्कुल नीचे गहराई में गिरने वाली थी तो कुछ समय के बाद एक छोटे से पौधे ने उसे रोक लिया। इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि पहले सहदेव से भी पूछ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका उत्तर आप सबको दिया जाएगा। ऐसा सुनकर सहदेव ने कहना शुरू किया कि हे प्रभु, मैंने जंगल में पास ही पास अनेकों छोटे बड़े कुएं देखे, लेकिन वे सब ज्यादा गहरे नहीं थे। उनमें आसानी से उतरकर निकला जा सकता था, लेकिन उन सब कुओं के बीच में एक कुआं था जो सबसे ज्यादा या अत्यंत ज्यादा गहरा था। अब इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसा सुन भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सहदेव, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के विवाह या उत्सवों में या अपनी झूठी शान दिखाने में बहुतायत में धन का अपव्यय करेगा, परंतु कहीं यदि किसी भूखे या गरीब को देखेगा या किसी को कहीं सहायता की आवश्यकता पड़ गई तो अपना मुंह मोड़ लेगा। ऐसे मनुष्यों को कभी किसी की सहायता करने में कोई रुचि नहीं होगी। जब तक कि किसी सहायता में उनका स्वार्थ सिद्ध न होता हो तब तक वे किसी की सहायता में कोई रुचि नहीं लेंगे। कलयुग में मनुष्य अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मदिरापान, मांस मछली, व्यसन और दूसरों का शोषण करने में ही अपना धन खर्च करके खुश होगा और अपनी इसी झूठी संतुष्टि के लिए जिएगा। कलयुग में जो भी मनुष्य ऐसी आदतों से दूर होंगे उनके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव ना होकर परमात्मा की कृपा और उन्हीं का प्रभाव रहेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नकुल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया कि हे नकुल, जो तुमने जंगल में चट्टान वाली घटना बताई है उसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसकी जीवन पतन और अधोगति की तरफ अग्रसर होगा, और इस पतन को धन या सत्ता रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएंगे, न बचा पाएंगे, किंतु हरिनाम रूपी छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से बच जाएगा और परमात्मा की कृपा से उसका पतन की तरफ बढ़ना भी रुक जाएगा। कलयुग में हरि कीर्तन से ही मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी और वह आने वाली अपनी पीढ़ियों में प्रभु कृपा से कुछ संस्कार दे पाएगा। कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये पांचों बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सब सच होती दिख रही हैं। आप सभी भगवान के प्रेमी जनों से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दिखाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।